Assalamualaikum. Welcome everyone. I am Muzaffar Bashir Khan. In this lecture, we will discuss experiment number 5. It's part 2. Experiment is to determine Planck's constant H using LEDs. In this experiment, we will discuss its observations, calculations, graph, result and VEVA or theory. We have already discussed its part 1, in which we have studied its circuit diagram and procedure. So let's start. Observation. We have 4 types of LEDs. We have LEDs of 4 colors: red, green, yellow and blue. In the first column of this table, LEDs color are mentioned here. Red, its wavelength is here 650 nanometer. Green, wavelength of green color is 510 nanometer. Yellow as 570 nanometer and blue as 436 nanometer. Next, the next column is the voltage, which is determined by the voltmeter connected parallel with the LEDs. For red color, voltage is 1.89. ये वो वोल्टेज है जहाँ पर जाकर LED that start to glow, LED जलना शुरू हो जाती है, LED ग्लो करना शुरू हो जाती है, ये वो वोल्टेज है। और ये वो वोल्टेज हमने फाइंड की हुई है बाय यूजिंग वोल्टमीटर, जो कि हमने कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल टू द LED। हर एक LED के लिए उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज फाइंड कर ली है। ये वो वोल्टेज है जहाँ पर जाकर LED ग्लो करती है। करंट फाइंड कर लिया हुआ है बाय द मिली एमीटर। और फिर नेक्स्ट लास्ट कॉलम में फार्मूला है प्लांक्स कांस्टेंट का, H इज इक्वल टू E लैम्डा V ओवर C। तो हमने हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है बिटवीन 1 ओवर लैम्डा टेकिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वोल्टेज V टेकिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 ओवर लैम्डा और V के दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया जाए देन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हम लोग इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप के ज़रिए से भी हम प्लांक्स कांस्टेंट H की वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने मीन वैल्यू फाइंड कर ली प्लांक्स कांस्टेंट की, जो हम लोगों ने पीछे टेबल में फाइंड की हैं। 4 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हम लोगों ने 4 LED यूज़ किए हैं डिफरेंट कलर्स की, तो 4 वैल्यूज़ आ गई प्लांक्स कांस्टेंट की। उन सबको ऐड किया तो 4 पे डिवाइड कर दिया, तो ये इसकी मीन वैल्यू आ गई 6.39 10 पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड। फिर स्लोप फाइंड किया। स्लोप फाइंड करने के बाद हमने स्लोप को यूज़ करके प्लांक्स कांस्टेंट H की वैल्यू फाइंड कर ली। H इज इक्वल टू E ओवर C इंटू स्लोप ऑफ द ग्राफ। इसके ज़रिए से भी वही वैल्यू आ रही है 6.39 10 पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड। स्लोप फाइंड करने के लिए मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा हुआ है एक एक्सपेरिमेंट में कि अलॉन्ग वाई एक्सिस देखेंगे क्या चेंज हो रही है। हमको 2 पॉइंट्स ले लेते हैं ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो उन पॉइंट्स के लिए हम लोग लिखते हैं कि अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या चेंज हो रही है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या चेंज हो रही है। तो जो चेंज होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस को डिवाइड करते हैं चेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उसको फिर हम स्लोप कहते हैं। और जो एंड पे ये आपके पास आ गई स्टैंडर्ड वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 10 पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड। तो आप लोग इसको देख के अपनी परसेंटेज एरर भी फाइंड कर सकते हैं कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर कितनी एरर है। ये रिजल्ट आ गया जो हम लोगों ने फाइंड किया है, मीन वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 6.39 10 पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड। नो we discuss here some important questions जो आपके वेवा में आ सकते हैं या थ्योरी में डिस्कस हो सकते हैं। व्हाट इज LED? LED stands for light emitting diodes. These are specially designed PN junction diodes which emit visible light when operated.
ये जब इनको आप ऑपरेट करते हैं, जब चलाते हैं, तो ये विजिबल लाइट इमिट करती हैं। और ये पीएन जंक्शन डायोड्स ही हैं, लेकिन जो नॉर्मल सिलिकॉन की बनी हुई डायोड्स होती हैं वो लाइट इमिट नहीं करती। वो जो रेडिएशन इमिट करती हैं वो इनविजिबल रीजन में होती हैं, इस वजह से वहाँ से हमें लाइट नज़र नहीं आती। बट ये जो लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं ये स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन डायोड्स हैं, जो बनती हैं गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से। तो इनके ऑपरेट होने से हमें विजिबल लाइट नज़र आती है, इसी वजह से इनको हम लाइट इमिटिंग डायोड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ग्राफ बिटवीन 1/लैम्डा एंड वोल्टेज वी फॉर एलईडी शो। ये ग्राफ क्या शो करता है? ग्राफ बिटवीन 1/लैम्डा एंड वोल्टेज वी इज अ स्ट्रेट लाइन विच शो दैट, अगर आप 1/लैम्डा और वी को देखें तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आप वी और लैम्डा को देखें तो ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं which show that large voltage is required to glow the LED if it has shorter wavelength। अगर शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो लार्ज वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी। ये हम ग्राफ में भी, टेबल में भी देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइट है ना उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, तो उसके लिए हमें लार्ज वोल्टेज रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस LED इज फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग वोल्टेज। वोल्टेज जो हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है एलईडी के लिए ये फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है, और एक ख़ास वोल्टेज पे जाके जब ये ग्लो करता है तो करंट फ्लो करता है और ये लार्ज करंट होता है, और ये करंट कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग करंट। वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एलईडी इज फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज ड्यू टू विच लार्ज या और फॉरवर्ड बायसिंग करंट फ्लोज थ्रू एलईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई करंट नॉट फ्लो और एलईडी नॉट ग्लोज एट वंस एज की इज क्लोज्ड। की तो आपने क्लोज कर दी, लेकिन आप देखते हैं कि जो ही की क्लोज करते हैं उसी वक्त एलईडी ग्लो नहीं करती या करंट फ्लो नहीं करता या एमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। इसकी क्या वजह है? इनिशियली सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू ओवरकम डिप्लेशन रीजन एंड पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द पीएन जंक्शन। जहाँ पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक डिप्लेशन रीजन होता है और या पोटेंशियल बैरियर होता है, पहले उसको ओवरकम करना होता है। उसको ओवरकम करने के बाद जब वो ओवरकम हो जाएगा तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर सकते हैं अक्रॉस द जंक्शन। देयरफॉर एलईडी नॉट ग्लो इनिशियली, इसी वजह से शुरू में एलईडी ग्लो नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नी वोल्टेज। वोल्टेज एट विच एलईडी स्टार्ट्स टू ग्लो इज कॉल्ड नी वोल्टेज। पहले ही कुछ वोल्टेज उस डिप्लेशन रीजन को ओवरकम करने के लिए यूज हो जाती है, बट एक ख़ास वोल्टेज पे जाकर जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं और यूज स्टेट को यूज़ करके, तो एक ख़ास वोल्टेज पे जाकर फिर वो एलईडी ग्लो करती है और ये वाली वोल्टेज कहलाती है नी वोल्टेज, जहाँ पर जाकर एलईडी ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द जंक्शन। पीएन जंक्शन को क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है? Energy of electron crossing the p-n junction is VE, where V is applied voltage and E is charge of electron. Next question है, what is value of energy of photon emitted by LED? LED लाइट emit कर रही है in the form of photon। उन photon की एनर्जी क्या होती है? Energy of photon emitted by LED is HF or HC over lambda. What is slope of straight line or graph between V and 1/lambda? Slope of graph is V lambda or HC over lambda। ये ग्राफ के स्लोप की वैल्यू है V लैम्डा और HC over लैम्डा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इससे प्रैक्टिकल के रिलेटेड थ्योरी या व्यवहार में आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।